दिस इज़ अविनाश और मैं आपके लिए बहुत दिनों के बाद एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूँगा जो आने वाले जो हफ्ते हैं या आने वाला जो मंडे ट्रेडिंग सेशन है उस दिन हमारे मार्केट की क्या मूवमेंट रह सकती है और हमें उस वक्त क्या अपनी साइकोलॉजी और किस प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा बाजार का एक डे चार्ट लगा हुआ है। देखिए डे चार्ट पे बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन डेवलप हो रखा है। वो इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन क्या डेवलप है, आप जैसे देखेंगे कि निफ्टी का ये सपोर्ट जोन है, ये वाला जो गैप देखिए, ये वाला जो गैप था, इस गैप को बाजार ने यहाँ पे फिल किया है, राइट। यहाँ पे फिल करने के बाद इसी इस वाले गैप को फिल करने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होकर बाजार ऊपर की तरफ गया और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा बाजार ने उठाया और बाजार सीधे नीचे की तरफ आया। ये अपॉर्चुनिटी है क्या? देखिए दोस्तों, मैंने आपको अपनी कैंडल स्टिक की जो मैंने वीडियोस बनाई थी इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पे मैंने बताया था कि कैंडल स्टिक हमेशा काम करती हैं प्रोवाइडेड वो बनी का है। मैं आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ और फिर हमें मंडे को या आने वाले दिनों में अपनी मार्केट को किस किस तरीके से देखना है वो हम उस पर चर्चा करेंगे, राइट। आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि बाजार ने यहाँ पर जब ये वाला जो रेंज तोड़ी थी, ये जो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छी कंसोलिडेशन थी मार्केट में। ये कंसोलिडेशन का जब ब्रेकडाउन यहाँ पर आया, बाजार ने यहाँ पे फॉलो अप सेलिंग नहीं दी, राइट। यहाँ ब्रेकडाउन देने के बाद बाजार ने सीधे रिट्रेस करा और रिट्रेस करने के बाद इसी रेंज के ऊपर आया, राइट। यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट जो ले रहा था, रेंज बनाई थी मार्केट ने, इस रेंज को यहाँ पर इसने तोड़ा एंड अगेन इसी रेंज के अंदर आ गया। अब देखेंगे यहाँ पर जैसे ही बाजार ने बजट वाले दिन का हाई तोड़ा और यहाँ पे एक अबेंडेंट कैंडल बनाई है, मतलब अबेंडेंट कैंडल बनाई मतलब बजट वाले दिन के ऊपर सीधे गैप अप दिया और उसके बाद बाजार में अचानक से एक रेजिस्टेंस के पास बेरिश कैंडल बन गई। अगर आप उसको इंडिविजुअल कैंडल देखेंगे, आपको एक टॉप पर एक अबेंडेंट कैंडल बनी है जो क्लियर साइन दे रहा था कि यहाँ पर अब बाइंग की पोजीशन पे एक शार्प सेलिंग का प्रोसेस शुरू हो सकता है, जो कि हुआ भी। आप इस अबेंडेंट कैंडल के बाद देखेंगे बाजार में 9 डेज तक लगातार बाजार में सेलिंग प्रेशर रहा। अभी जब 9 डेज तक बाजार में सेलिंग प्रेशर रहेगा, जाहिर सी बात पे जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि जब भी बाजार डाउन ट्रेंड में जाता है तो सेल ऑन राइज होता है, वही हुआ। देखिए यहाँ पर जैसे ऊपर आया बाजार ने यहाँ पे सेल ऑन राइज आया, लेकिन इस सेल ऑन राइज पर आप देखेंगे कि निफ्टी ने क्लियर सिग्नल दिया था सेल ऑन राइज का और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी दी थी यहाँ पे लोगों को लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन बनाने की। वो क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे कि जब बाजार ने यहाँ पे डाउन ट्रेंड देके यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पर इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, राइट, 6 मार्च को। लेकिन ये शूटिंग स्टार कैंडल कहाँ बनी है? ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है रेजिस्टेंस जोन पर। ये जो जोन अर्लियर ये जो सपोर्ट था, अब ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम करेगा, राइट। और यहाँ पर इसने क्या किया, एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे इसने ट्रैप करने की कोशिश करी, जिन्होंने शूटिंग स्टार सोचकर शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, बाजार ने एक बुलिश कैंडल बनाई बट शूटिंग स्टार कैंडल का हाई नहीं कटा, राइट। फिर उसके अगले दिन यहाँ पे क्या होता है, किस दिन 9 मार्च को क्या हुआ, बाजार ने एक बेरिश कैंडल बनाई। अगर आप इन दोनों कैंडल का कैंडल स्टिक का देखेंगे तो ये हमारा बेरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है इन दो कैंडल का, राइट, 9 मार्च को और 8 मार्च को। लेकिन उससे पहले ये वाली जो कैंडल है हमारी शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। शूटिंग स्टार कैंडल हमारी कहाँ बनी है, जब बाजार का ट्रेंड बेरिश है। बेरिश कहाँ पर, आप देखेंगे इस जोन को, शूटिंग स्टार कैंडल बनी, राइट। कहाँ पर बनी, स्ट्रक्चर वीक, कहाँ पर रेजिस्टेंस पर बनी। फिर उसके बाद हमारा क्या बना, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बना। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पर बना है, अगेन रेजिस्टेंस जोन पर बना है। क्या बना है, बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो रिजल्टेंट क्या हुआ, बाजार गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर दोबारा इसी जोन के पास आ गया जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था, राइट फ्रेंड्स। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होगा जो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर निफ्टी ने एक गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे हैमर बनाया हुआ है और ये हैमर बना कहाँ है, हैमर बनाया है पहला सपोर्ट पे, राइट। और दूसरा हैमर क्या बनाया, दूसरा हैमर बनाया हमारा 200 दिन के मूविंग एवरेज पे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म ट्रेंड को या लॉन्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए या शॉर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन होता है हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज, जो कि हमारी एक ट्रेंड को डिसाइड करता है। अब देखेंगे कि यहाँ पर 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास हमारा हैमर बना हुआ है और यही 200 दिन का मूविंग एवरेज हमारा क्या है, सपोर्ट। अब यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती है हमारी मार्केट के आने वाले दिनों में। पहली सिचुएशन क्या है कि हो सकता है कि संभावना बाजार में ये यहाँ पर एक, क्योंकि ये गैप डाउन के बाद हैमर बना है और चूंकि हैमर बनना नहीं चाहिए था इसको, राइट, सबसे पहले इसको हैमर नहीं बनना चाहिए था, इसको एक कंप्लीट बेरिश कैंडल बनानी चाहिए थी। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम हो जाए। सम पॉसिबिलिटी नंबर 1, सिचुएशन 1, कि आने वाले जो कमिंग डेज हैं
वहाँ पर हमारी जो सेलिंग का प्रेशर है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाए, राइट। क्यों? क्योंकि बाजार हमारा सपोर्ट जोन के पास आ रहा है। या अगर बाजार में सेलिंग का प्रेशर होगा तो वो बॉटम से जैसे नीचे जाएगा, अगेन वहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को फिर मिलेंगी। सिचुएशन नंबर 1 हमारी है। और दूसरी सिचुएशन क्या है कि बाजार यहीं से ऊपर की तरफ देखने को मिल जाए और मार्केट में अगेन दोबारा सेल ऑन राइज सिचुएशन मिले। क्यों सेल ऑन राइज सिचुएशन बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूएशन में देखेंगे कि यहाँ पर लगातार बाजार लोअर हाई सिचुएशन बना रहा है। देखिए ये सिचुएशन, ये और अगेन ये लगातार निफ्टी यहाँ पर लोअर हाई सिचुएशन बना रहा है, मतलब सेल ऑन राइज की सिचुएशन हो रही है। हो सकता है कि मार्केट अगेन दोबारा आए और दोबारा 21 ईएमए के पास आकर दोबारा सेलिंग प्रेशर फील करके दोबारा सेलिंग का प्रेशर फील करे और दोबारा नीचे की तरफ आए। तो दो सिचुएशन होगी। तो हमारे लिए आइडियल सिचुएशन क्या है? हमारे लिए आइडियल सिचुएशन ये है कि अब हमें यहाँ पर बाजार में वेट करना है। कब तक वेट करना है? जब तक हमें क्लियर डायरेक्शन ना मिले। क्लियर डायरेक्शन कब मिलेगी? जब बाजार 17,255 के नीचे ट्रेड करेगा। पहला, जब बाजार इस जो ये वाला जो रेंज है, क्योंकि ये सपोर्ट क्रिएट हो गया। देखिए अब ये सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। अब ये जब 17,255 का लेवल जब नीचे की तरफ निकलेगा तब हमें बाजार में एक नया डायरेक्शन देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिन्होंने भी अब न्यू सेल पोजीशन बनानी है वो यहाँ तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, राइट। क्योंकि इनका स्टॉप लॉस बहुत ऊपर का बनेगा, ये वाला जोन का, राइट। अब जो भी न्यू फ्रेश पोजीशन बनेगी वो बनेगी सेल साइड के 17,255 के नीचे, अगर बाजार इसके नीचे ट्रेड करेगा। यह कब बनेगी? जब बाजार दोबारा यहाँ पे एक आप रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि अगर बाजार में निफ्टी में 10 मार्च 2023 का जो लो है, यानी 17,324 का जो लो है, यानी 10 मार्च का लो है, अगर ये लो ब्रीच नहीं होता है तो हमें सेल साइड पे थोड़ा सा कॉशंस लेने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर ये हाई लो ब्रीच नहीं होता है, ठीक, अगर कल का 17,324 का लो ब्रीच होता है उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि आने वाले दिनों में मार्केट 17,255 का लेवल तोड़ेगी, ये वाला जो जोन है 28 फरवरी का इसके नीचे जाएगी, या फिर यहाँ पे कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकलेगी। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, दोबारा ऊपर निकल गया, राइट। तो कल का जो लो है 10 मार्च का, वो लो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और इस हैमर का हाई और इस हैमर का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस हैमर के हाई के ऊपर निकलता है तो पहली बात तो बाई की पोजीशन अभी नहीं बनानी, हम थोड़ा वेट करेंगे। कैसे वेट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइस एक्शन क्या है यहाँ पर। देखिए हैमर जैसी सिचुएशन बनी थी 27 फरवरी को, राइट। इसका लो कटा 28 फरवरी को, बट इसने क्लोज कहाँ दिया? हैमर के लो के ऊपर क्लोज दिया, राइट। फिर अगेन बुलिश कैंडल बनी, फिर बेरिश कैंडल बनी 2 मार्च को, बट इन सिचुएशन पे क्या हुआ? ये 200 दिन पे कंसोलिडेट कर, जैसी रेंज टूटी 3 मार्च को बाजार ऊपर की तरफ निकल गया। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ वेट करना है। कौन सा वेट करना है? कि भाई हमें 17,255 का लेवल जो 28 फरवरी का लेवल है, इसके नीचे जब बाजार मूव करेगा तब हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन किस प्रकार के डेवलप होते हैं, या बाजार अब यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा तब प्राइस एक्शन किस प्रकार के डेवलप होते हैं। उनके लिए जिन्होंने पोजिशनल सिचुएशन बनानी है, क्योंकि इस जोन पर शॉर्ट पोजीशन बनाना खतरों से खेलने के बराबर है। तो यहाँ पर हमें शॉर्ट पोजीशन तो बिल्कुल नहीं बनानी। कब तक? जब तक 17,255 नहीं टूटता, राइट। देखिए लॉन्ग पोजीशन तो वैसे भी नहीं बना सकते आप, राइट। क्योंकि लॉन्ग पोजीशन इसलिए नहीं बना सकते, हो सकता है बाजार 1-2 दिन रिट्रेसमेंट दिखाए और इस गैप, ये जो गैप है, कौन सा वाला गैप? 9 मार्च का और 10 मार्च का, इस गैप को फिल करने की कोशिश करें। पॉसिबिलिटी है यहाँ से बाजार दोबारा ट्रेंड को चेंज करता हो, ऊपर की तरफ निकल जाए, राइट फ्रेंड। तो चलिए आपको मैं यहाँ पे इसके स्मॉल टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। वो टाइम फ्रेम हमारा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि कल हमें इंट्राडे में किस तरह बाजार को अप्रोच करना है। देखिए इंट्राडे में बाजार निफ्टी हमारा गैप अप खुल सकता है, 1% ऊपर गैप अप खुल सकता है, 1% नीचे गैप डाउन खुल सकता है, फ्लैट खुल सकता है, या आधा % खुल सकता है, या 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट कहीं पर भी खुल सकता है। बट आइडियल सिचुएशन हमारे लिए, हैमर की सिचुएशन क्या है कि अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर खुलता है, मतलब 10 मार्च के हाई के ऊपर, एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ दोस्तों, तो हमें इसके हाई पे कटते बाय नहीं करना, हमें यहाँ वेट करना है प्राइस एक्शन के डेवलप होने का। अगर मान लो बाजार यहाँ खुलता है, यहाँ खुलने के बाद बाजार हो सकता है कि सीधे नीचे आ जाए, या हो सकता है कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग लेता हुआ ऊपर निकल जाए। बट इन ऑल सिचुएशन पे हमें वेट करना है। हमें शॉर्ट पोजीशन कब बनानी है? अगर बाजार गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद प्रीवियस डे हाई के नीचे ट्रेड करके बेरिश प्राइस स्ट्रक्चर बनाता है, प्राइस स्ट्रक्चर बोले तो बेरिश प्राइस स्ट्रक्चर बोले तो लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ एक सपोर्ट बनाएगा। यानी गैप अप खुल जाए, गैप अप खुलने के बाद बाजार नीचे आता है और फिर कंसोलिडेट करके नीचे का ब्रेकडाउन देता है, तब हम लोग पुट बाय करेंगे।
या बाजार इस रेंज में खुल के, राइट, इस रेंज में खुल के कंसोलिडेट करके नीचे का ब्रेकडाउन देता है, मतलब कल के हाई को और कल के लो के बीच में खुल के नीचे का ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग पुट बाय करेंगे, राइट। और ऊपर का ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की ट्रेड करने के लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। कब तक? जब तक बाजार कल के हाई के ऊपर ट्रेड नहीं करता। मतलब कल हमारी लॉन्ग पोजीशन कब बनेगी? जब बाजार निफ्टी हमारा कल के हाई के ऊपर ट्रेड करके एक बुलिश प्राइस स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी कंसोलिडेट करके अगर ऊपर का ब्रेकआउट देगा तो हमें कम क्वांटिटी के साथ बाई की पोजीशन बनानी है, क्योंकि उस सिचुएशन पे क्या होगा, बाई साइड पे हम जो लेंगे उस पर जैसे ही राइज करेगा फिर सेल ऑन प्राइस का प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। अगर बाजार कल के हाई के नीचे खुलता है और कंसोलिडेट करके रेंज बना के अगर नीचे का ब्रेकडाउन देगा तो हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे नीचे की तरफ। हमारा टारगेट क्या होगा? कल का लो, राइट फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए अभी जो सिचुएशन क्या है, यहाँ पर जो सिचुएशन मेरे को जो चार्ट पे दिख रही है वो ये दिख रही है कि कल का जो दिन है हमारा वेट करने वाला है, आने वाला जो हफ्ता है हमारा वेट करने वाला है। वेट क्या करने वाला है कि अब हमें क्लैरिटी चाहिए शॉर्ट पोजीशन पे इस लेवल की टूटने की, कि बाजार इस लेवल के नीचे का जाए। मतलब ये जो रेंज है 17,255 की, ये जो रेंज देख रहे हैं आप सपोर्ट, इसके नीचे ट्रेड करें तभी हम लोग बाजार में एक ट्रेंड क्लियर होगा, राइट। देखिए यहाँ पर ट्रेंड तो है बट बार बार बाजार बाउंस मार रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे डे चार्ट पे ये लोअर प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है, ट्रेंड बेरिश है। बट लेकिन जैसे ही बाजार में एक ट्रेंड पकड़ता है बाउंस बैक मार देता है, ट्रेंड पकड़ता है फिर बाउंस बैक मार देता है। तो अब जो भी क्लैरिटी आएगी मार्केट में वो आएगी इसके नीचे जब ट्रेड करेगा, राइट। या हो सकता है कि संभावना बाजार हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए, राइट। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।